हेलो, मेरा नाम मुकेश कुमार तेली है और मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ के बारे में सोच रहा था। इस यूट्यूब के ज़रिए मैं अपनी टीम को मेरा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता था और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जो ऑफिस के अंदर मैं काफ़ी टाइम अपनी टीम को सिखाना चाहता, बट एटलीस्ट ऐसी चीज़ें हो नहीं पाती थी क्योंकि टीम वगैरह इतना टाइम होता नहीं था, या हालांकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता था कि मैं टीम को एक साथ में एजुकेटेड कर पाऊँ। बट ये एक अच्छा ज़रिया लगा मुझे यूट्यूब के ऊपर कि हम एक छोटी सी चीज़ को अपने थ्रू एक्सप्लेन करके एक कहानी के साथ में, स्टोरी के साथ में मैं अपनी टीम के पास पहुँचूँ, ताकि टीम घर बैठकर आराम से अपने रूम के अंदर अपने तौर तरीके से अपने टाइम को अलग से निकाल के आराम से उसको सुनकर समझकर अपने बिजनेस के अंदर ग्रो कर सके। इसी की बात पर मैं एक छोटी सी स्टोरी के रूप में एक छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है एक साथ में सारी चीज़ें नहीं सीखी जा सकती। छोटी छोटी चीज़ों को छोटी छोटी स्टोरी के साथ में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं छोटी सी बात स्टार्टअप करूंगा। सबसे पहले जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है अपने इस बिज़नेस के अंदर या किसी भी बिज़नेस के अंदर, जो एक अच्छा बिजनेसमैन है जो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर, जिसको आप सभी लोग जानते हो, जो इसका नाम है सर रतन टाटा सर। हाँ, रतन सर की मैं एक छोटी सी बचपन की स्टोरी बताना चाहूँगा। जो वो अपने बिज़नेस को किस टाइप से देखते थे, अपने बिज़नेस को किस टाइप से करना पसंद करते थे। रतन टाटा की बचपन की बात है, जब रतन टाटा टाटा कंपनी के ओनर ने होकर एक जगह पे नौकरी करवा किया करते थे, जो टाटा ग्रुप के अंदर ही। जब स्टार्टअप के अंदर रतन टाटा सर अपनी जॉब करते थे, जॉब करने के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में वो रहा करते थे, और उनका ऑफिस आई थिंक उनके रूम से 2 से 3 किलोमीटर दूर पड़ता था। बल्कि रतन टाटा के पास उस टाइम इतना पैसा नहीं था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो रतन टाटा सर डेली पैदल अपनी ऑफिस के अंदर जाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन रतन टाटा जल्दी जल्दी के अंदर और अपने फ्रेंड्स के साथ में ऑफिस की तरफ से चल पड़े थे। काफ़ी दूर जाने के बाद में, आई थिंक 2 किलोमीटर चले जाने के बाद में, उन सर को अभी याद आया कि यार आज लाइव हम आउट कर लाइव जो अपना रूम है, उस रूम के अंदर अपना स्विच है जो जिसका लाइट ऑन है, वो हम आज बंद करना भूल चुके हैं। बल्कि उस टाइम जब वो रूम के अंदर थे तब लाइट वगैरह नहीं आ रही थी, इस वजह से उनको अच्छे से याद नहीं रहा, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेकर एक्टिव रहते थे। बल्कि 2 किलोमीटर जाने के बाद उनको दोबारा रिसेंटली ये बात उनको याद है। याद आने के बाद में जब उसके फ्रेंड को उन्होंने ये चीज़ बताई कि यार आज हम रूम से यहाँ तक आ तो गए, बट हमारा रूम का लाइट अभी भी ऑन रह गया। तब उनके फ्रेंड ने एक चीज़ उनको बताई थी कि यार एक दिन में क्या फ़र्क पड़ जाता है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कभी भी बंद कर देंगे। फिर भी रतन टाटा सर ने ज़िद करी थी कि नहीं, मैं जाता हूँ, 2 मिनट के अंदर वापस आ जाऊँगा। हाँ, 2 से 4 किलोमीटर होंगे, बट मैं टाइम के अकॉर्डिंग जाके अपनी लाइट को बंद करके आ जाता हूँ। यार हम वैसे ही उसके फ्रेंड ने जवाब दिया कि हम वैसे ही रूम के ऊपर रहते हैं, रूम पे रहने के बावजूद भी तो लाइट ऑन रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन लाइट ऑन रह जाएगा तो एक दिन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा कुछ चीज़ें हो देने वाले है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम रूम पे रहते तभी तो लाइट ऑन रहता था ना, तो यही सोच लो एक दिन हम रूम पे ही थे, तो हम ऐसा नहीं हो कि हम ऑफिस जाके दो घंटे एक्स्ट्रा काम कर ले, ये जाने आने में टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी रतन टाटा सर उसकी बात से एग्री नहीं हुए, वो बंदा फिर भी उनका फ्रेंड्स जो ऑफिस चला गया था। देन रतन टाटा सर वापस आए थे, वापस आने के बाद रूम पर आया, रूम पे अपनी लाइट को स्विच ऑफ करके वापस वो ऑफिस के लिए रन हो गया, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने 2 से 4 किलोमीटर की दूरी वापस रिटर्न दी गई। और उसी के बाद में कुछ टाइम बाद की बात है, जब रतन टाटा उस टाटा ग्रुप के ओनर बन चुके थे। आई थिंक लगभग उनकी लाइफ के 4 से 5 सालों की बात थी। जब 4 से 5 साल बाद में उन्हीं का वही फ्रेंड जो एक टाइम था, जो दोनों साथ में जॉब करते थे, वही बंदा एक दिन जॉब की तलाश में इधर उधर भटकता उसी जगह पर वापस आया था जहाँ पर रतन टाटा सर मालिक बन चुके थे। वो बंदा अपनी नौकरी की तलाश में जब उस टाटा ग्रुप के अंदर आया, आने के बाद में लोगों को पूछा यहाँ पर ओनर कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, जहाँ मेरा इंटरव्यू वगैरह होगा। उन्होंने बताया था ये ओनर ऑफिस है, उसके अंदर आप जाइए। जाने के बाद में जो बंदा गया और उसने जाते ही रिसेंटली देखा कि उनके सामने वही रतन टाटा सर बैठे होते, बट उस टाइम वो एक ड्यूटी के तौर पे थे, तो उन्होंने ज़्यादा कोई बात नहीं करी, और जाते ही उनके सामने वो बैठने के बाद में उस बंदे ने क्या किया, उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में जान पहचान थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने ज़्यादा इतना कुछ नहीं सोचा और उसको जॉब पर दोबारा वापस रख लिया। जॉब पे रखने के बाद में काफ़ी टाइम वो दोनों साथ में काम कर रहे थे, और एक दिन ऐसा था तब महीने का एंडिंग था और दोनों साथ में काम करते हैं, और उस बंदे में दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, यार इसने ज़िंदगी में ऐसा क्या कर दिया 5-7 सालों के अंदर, जो हम एक टाइम थे दोनों साथ में जॉब करते, 10,000 रुपये कमाता, 10,000 रुपये में ही कमाता, आज ये कंपनी का मालिक कैसे बन गया, या इसने ऐसा क्या कर दिया, या इसका गुड लक होने का क्या रीज़न है। तो उस बंदे के मन में ये बात रही नहीं जा रही थी। वो बार बार चाहता था कि मैं रतन सर से पूछूं, बट कई टाइम के साथ में वो एक मालिक के जरिए था, वो एक नौकर के जरिए था, इतनी जल्दी से वो इतनी आसानी से पूछ नहीं पाया। बट महीने के एंडिंग का एक दिन था जब वो रतन टाटा क्या सर भी ऑफिस के अंदर काम करते काफ़ी लेट तक, और वो बंदा भी काम करता। फिर एक दिन उसने जाकर रतन सर को जाके पूछ लिया, जाके पूछा कि सर ऐसा क्या किया आपने जिसकी वजह से आज आप इतने बड़े मुकाम पर पहुँच गए और मैं आज भी अपनी एक नौकरी के पीछे भाग रहा हूँ।
तब सर ने बोला देखो मैं कभी भी ज़िंदगी में पीछे की बातों को इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना या उनके बारों पर डिस्कस करना पसंद नहीं करता हूँ। फिर भी अगर तुम इतना पूछ रहे हो तो मैं चाहूँगा कि तुम्हें एक बार उस बातों के बारे में याद दिला दूँ। तुम्हें पता होगा कि एक टाइम हम ऐसे थे जब हम दोनों जॉब करते थे, और जॉब करने के टाइम पे आप मेरे साथ रहते थे और हम दोनों 3 किलोमीटर डेली के रोज़ पैदल जाना और आना दोनों पसंद करते थे। बट आपको पता होगा एक दिन अपन दोनों रूम से जब निकले थे और रूम का क्या हो गया था, लाइट ऑन रह गया था। उस बंदे ने बोला बिल्कुल मुझे ऑब्वियसली सारी चीज़ें याद है, हम दोनों साथ में जॉब करते हैं, काफ़ी अच्छा था टाइमिंग, और हम सभी लोग हम दोनों कहीं ना कहीं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर रोज़ाना ऑफिस के लिए रन करते थे। और एक दिन ऐसा भी था जो मुझे काफ़ी अच्छे से याद है, वो दिन भी जिस दिन लाइट ऑफ हो गया था और आप हमारे से काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहे थे कि उस लाइट को बंद करना है, बंद करना है। हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात को इतना ज़्यादा बहस करने के पीछे बोल रहा था कि उस लाइट को क्या करना है, बंद करना है। और मैं उसके लिए वापस, आपको पता होगा आप तो ऑफिस चले गए थे, पर मैं 2 किलोमीटर वापस रिटर्न गया पैदल और जाकर उस लाइट को बंद करके मैं वापस आया। मैंने ऐसा क्यों किया, कभी आपने सोचा है? क्यों नहीं सोचा सर। तुम ज़िंदगी में जॉब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने उस दिन लाइट को ऑफ किया था। तो वो समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइट बंद करने से कोई मालिक कैसे बन सकता है। तब उसने बताया, तुम्हें पता होगा वो जो रूम था उस पर आप भी नौकरी करने के तौर पर रह रहे थे और मैं भी नौकरी करने के तौर पर रह रहा था। आप उस रूम के अंदर भाड़े पर रहते और मैं भी उस रूम पर क्या रह रहा था, भाड़े के ऊपर रह रहा था। बट उस रूम के ऊपर जहाँ मैं रहता था उस रूम वाले को या उस रूम को मैंने कभी भी किराए का नहीं समझा, अपना खुद का समझ के काम किया। और उस टाइम लाइट ऑन रहने का रीज़न मेरा ये था, उसको बंद करने का रीज़न मेरा ये था कि मैं कभी ये नहीं सोच सकता था या मैं कभी ये नहीं चाहता था कि उस लाइट का एक्स्ट्रा बिल आए या एक्स्ट्रा चीज़ें हो जिसमें अपना खुद का नुकसान हो। एटलीस्ट वहाँ रहने से मुझे पता है ज़्यादा लाइट बिल नहीं आएगा, 10 रुपये से ज़्यादा 20 रुपये से ज़्यादा उसका कोई यूनिट नहीं बढ़ने वाला। फिर भी मैंने उस लाइट को बंद की, इसी वजह से क्योंकि उस मकान को मैं हमेशा अपने मान का चलता था। आप जब भी उस टाइम काम कर रहे थे तब भी आप अपने आप को एक नौकर की भांति ही काम पे लगा रखा था, और आज भी आप नौकर के भांति काम करते, इसीलिए आज भी आप नौकर हो। और देन मैंने जब उस टाइम की बात है तब मैं उस जगह पे काम करता, मैं उस टाइम भी अपने आप को मालिक समझता था और आज भी मैं अपने आप को मालिक समझता हूँ। कोई भी बिजनेस हो, आज आप भी अपने इस बिजनेस के अंदर जुड़े हो, चाहे आज जुड़े हो, चाहे कल जुड़े हो या 10 दिन पहले जुड़े हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। बट जब तक इस बिजनेस के अंदर आप अपने आप को मालिक समझकर काम करना स्टार्टअप नहीं करो, जब तक आप अपना खुद का समझकर काम करना स्टार्टअप नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने बिजनेस में एक अच्छा अर्निंग नहीं कर पाओगे। रतन टाटा सर यही सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में कोई सा भी फील्ड हो, कोई सी भी जगह हो, जब तक आप अपना खुद का समझ के या खुद का मान के नहीं चलोगे, तब तक आप उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट या अच्छा ग्रो नहीं कर पाओगे। थैंक यू।